Hello students, this is your social studies teacher Navdeep. Today we will start history of class 7. Now we are going to start chapter number 1 of history. The name of the chapter is Tracing Changes Through 1,000 Years. In this chapter we will study about periodization of Indian history. Now, first of all, we will discuss some questions. The question number 1 is, which time period and people do you remember studying about in class 6 history? आपने क्लास 6 में जो हिस्ट्री पढ़ी है उसके किस टाइम पीरियड के बारे में आपको कुछ ना कुछ याद है, या फिर कौन से लोग ऐसे हैं 6 क्लास की हिस्ट्री के जो अभी तक आपको रिमेंबर हैं, याद हैं? तो अब हम इसके आंसर की अगर बात करें तो हमने क्लास 6 में जो टाइम पीरियड पढ़ा है ना, जैसे डेट्स होती हैं हिस्ट्री की, वो हमने पढ़ी हैं 700 CE से 2 मिलियन ईयर पहले वाली। मतलब 700 CE जो है उसका वो लास्ट पॉइंट है और उससे पहले वाले 2 मिलियन ईयर्स, इतने टाइम पीरियड को हमने क्लास 6 में स्टडी किया है। एंड अब हम बात करते हैं पीपल जिनको हमने पढ़ा था क्लास 6 की हिस्ट्री में। वो कौन कौन से पीपल थे? देखो, हंटर्स के बारे में हमने पढ़ा, गैदरर्स के बारे में पढ़ा, हर्डर्स के बारे में पढ़ा, फार्मर्स के बारे में पढ़ा। इसके अलावा हमने हड़प्पन सिटीज़ में जो लोग रहते थे उनके बारे में पढ़ा, कुछ किंग्स के बारे में पढ़ा। वो किंग कौन कौन से थे? अशोका, समुद्रगुप्ता, कनिष्का और हर्षा। इसके अलावा हमने कुछ रिलीजियस लीडर्स, जो धर्म को मानने वाले लीडर्स थे, उनके बारे में पढ़ा। वो कौन कौन से थे? गौतम बुद्धा, महावीरा और अपार। और कुछ पिलग्रिम्स, ये भी जो पिलग्रिम्स होते हैं ये थे आपके उस टाइम पे फाएक्जियन, ऑक्सोनजैंग। कुछ ट्रेडर्स के बारे में आपने पढ़ा और कुछ आर्टिसंस के बारे में पढ़ा। इसके अलावा कुछ राइटर्स के बारे में भी पढ़ा क्लास 6 में आपने। वो राइटर्स थे कालिदास और भानुभट्ट। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा मैंने रिव्यू दिया कि क्लास 6 में आप क्या क्या पढ़ के आए हिस्ट्री का। ओवरऑल मैंने आपको बताया कि ये वाले टाइम पीरियड के बारे में आपने पढ़ा 700 CE तक के। ठीक है, और इन लोगों के बारे में आपने पढ़ा, चाहे वो राइटर्स थे, चाहे वो रिलीजियस लीडर्स थे, सबका मैंने आपको थोड़ा थोड़ा हिंट दे दिया, थोड़ा थोड़ा आइडिया दे दिया। अब क्वेश्चन है आपके सामने, which sources do historians use to study the past? I have explained you in my earlier video who is historian. ठीक है, तो अभी दोबारा बताने की नीड नहीं है। अब कौन से सोर्सेज हैं जिनका हिस्टोरियन यूज़ करते हैं पास्ट को स्टडी करने के लिए? वो रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं? वो सोर्सेज क्या हो सकते हैं? जैसे पुराने टाइम पे पुराने टाइम की जो ज़मीन है उसकी खुदाई करते हैं ना, तो उसमें से कुछ पोट्स, पैन्स, कुछ हाउसेस दबे हुए वहाँ पे वो निकलते हैं। गलियाँ वगैरह पुरानी हमें कुछ देखने को मिलती हैं। बरिल ग्राउंड्स होते हैं, कब्रिस्तान, वहाँ से कुछ ना कुछ निकलता है। ये मेगालिथ्स होता है, बड़े बड़े लार्ज स्टोन्स जिनका मॉन्यूमेंट्स को बनाने में यूज़ किया जाता है। इंस्क्रिप्शंस होता है जो इनग्रेव्ड कुछ होता है ना, जैसे दीवारों में खुदाई करके कुछ लिखा जाता था पुराने टाइम का, वो सब कुछ, उसको इंस्क्रिप्शंस बोला गया। रिलीजियस टेक्स्ट एंड बुक्स, बिल्डिंग्स लाइक पुराने किले जैसे आज भी आपको देखने को मिलते हैं ना, लाल किला वगैरह, कुछ टेम्पल्स पुराने, ये सारे सोर्सेज ऐसे हैं जो हिस्टोरियंस की हेल्प करते हैं पास्ट को स्टडी करने में। नाउ पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री। अब क्लास 7 में आप क्या स्टडी करोगे? जितना आप क्लास 6 में स्टडी कर चुके हो ना, उससे आगे का क्लास 7 में स्टडी करोगे। क्लास 6 में मैंने आपको बताया 700 CE तक का आप स्टडी कर चुके हो, तो क्लास 7 में आप करोगे उससे नेक्स्ट, उससे आगे का 700 CE से आगे का हम क्लास 7 में पढ़ेंगे। अब व्हाट डू यू मीन बाय पीरियड? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना पीरियड होता क्या है और कौन इन पीरियड्स को डिसाइड करता है कि इतने ईयर से लेके इतने ईयर तक का एक पीरियड है, फिर इतने से इतने का एक पीरियड है। कौन इन चीज़ों को डिसाइड करता है? तो ये क्वेश्चन आता है आपके सामने।
अब देखो व्हाट डू यू मीन बाय पीरियड। अब देखो क्या होता है कि जैसे बहुत सारे ईयर्स लिए और कुछ ना हम ऐसे ईयर्स लेंगे जिनमें कुछ ना कुछ हमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स दिखती हैं, उन सब का एक पीरियड बना दिया। एक तरह से ये यूनिट है, जैसे हर चीज़ को कैटेगराइज करने के लिए किसी न किसी यूनिट का यूज़ किया जाता है ना, वैसे ही ये भी एक यूनिट है जिसमें ईयर्स को रखा गया है। तो ऐसे ईयर्स जो वो वाली ड्यूरेशन जिसमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी हमें देखने को मिलती है उसको एक पीरियड का नाम दे दिया। फिर उससे अगले कुछ ईयर्स जिनमें कुछ ना कुछ हमें सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी, वो नेक्स्ट पीरियड का उसको नाम दे दिया। फिर उससे नेक्स्ट, ऐसे 3 पीरियड्स बनाए गए। तो पीरियड क्या हो गया, आपको पता लग गया। जो लार्ज ड्यूरेशन है टाइम की उसको अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड किया जाता है उनकी करेक्टरिस्टिक्स के बेस पर, और हर एक लार्ज सेगमेंट जो होती है, हर एक सेगमेंट को हम पीरियड का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब ये तो क्वेश्चन हो गया व्हाट डू यू मीन बाय पीरियड। अब डिसाइड कौन करता है टाइम पीरियड को, तो जो हिस्टोरियंस होते हैं ना, जो हिस्ट्री की स्टडी करते हैं, वो बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते हैं चीज़ों का, बहुत ज़्यादा डीप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और फिर वो हिस्ट्री के जो टाइम पीरियड्स हैं उनको कैटेगराइज करते हैं। तो जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने 3 टाइम पीरियड में बांटा हुआ है। ये जो पीरियडाइजेशन है उन्होंने कैसे किया है, पीरियडाइजेशन का मतलब ही होता है ईयर्स को पीरियड्स में डिवाइड कर देना, उनकी कैटेगरीज बना देना। तो 3 तरह के पीरियड्स हैं। फर्स्ट है एंशिएंट पीरियड, फिर है मेडिवियल पीरियड, और फिर है मॉडर्न पीरियड। ठीक है, अब जो ब्रिटिशर्स थे ना, आपको पता है जैसे पहले अपने इंडिया में ब्रिटिशर्स थे, तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया की हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में बांटा था। तो ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग वो 3 पीरियड कौन से थे, हिंदू पीरियड जो 700 CE तक का, जिसको आप 6 क्लास में पढ़ के आए हो, वो हिंदू पीरियड है। फिर उसके बाद जिसको आप इस क्लास में पढ़ोगे 7th क्लास में, वो है 700 CE से लेके 1750 CE तक का। ये सारे पीरियड को उन्होंने मुस्लिम पीरियड का नाम दिया। उसके बाद 1750 से लेके 2000 ईयर तक का जो पीरियड है उसको ब्रिटिश पीरियड का नाम दिया गया। ठीक है, अब इन्होंने ऐसे नाम दे दिया इन पीरियड्स को, हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड, ब्रिटिश पीरियड, कुछ ना कुछ सोच के तो दिया होगा ना। अब देखो 1750 से 2000 के बीच में जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में रहे थे, इसलिए इन्होंने ब्रिटिश पीरियड इसको नाम दे दिया। अब जो फर्स्ट और सेकंड है, हिंदू पीरियड एंड मुस्लिम पीरियड, इनको ऐसा नाम क्यों दिया था, क्योंकि जो हिंदूज थे, जो रूलर्स थे उस टाइम पे, जैसे किंग वगैरह, राजा राजकुमार, ये सब होते थे ना, तो उनके रिलीजन के बेस पर इनको इन पीरियड्स को नाम दिया गया। जैसे 100 से लेके 700 CE तक जो रूलर्स रहे थे वो हिंदू रिलीजन के थे, तो इसलिए उसको हिंदू पीरियड नाम दे दिया। फिर 700 से 1750 CE तक के जो थे रूलर्स, वो मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करते थे, तो उसको मुस्लिम पीरियड नाम दे दिया गया। फिर उसके बाद था ब्रिटिश पीरियड। अब ब्रिटिशर्स ने पीरियडाइजेशन तो कर दिया ये, पर इसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी थी। वो क्या प्रॉब्लम्स थी, इन्होंने ये जो पीरियडाइजेशन किया था ना, ये सिर्फ रूलर्स के रिलीजन के बेस पे किया था। इन्होंने किसी तरह की और जो दूसरे चेंजेस होते हैं रूलर्स के रिलीजन के बेस पे किया। रूलर्स पॉलिटिक्स में आते हैं, तो पॉलिटिकल चेंज पर ही इन्होंने फोकस किया था। इन्होंने किसी भी तरह के किसी दूसरे काइंड का जो चेंज था उसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दिया जब ये पीरियडाइजेशन किया। जैसे उस टाइम पे सिर्फ पॉलिटिकल चेंज ही थोड़ी हुए थे, सोशल चेंजेस भी कुछ ना कुछ हुए होंगे, इकोनॉमिक चेंजेस भी हुए होंगे, तो इन्होंने इन चीज़ों पर तो ध्यान ही नहीं दिया। तो ये इसका ड्रॉबैक था जो इन्होंने ये वाला पीरियडाइजेशन किया था रिलीजन के बेस पे। वो तो हो गया आपका अभी जो मैंने बताया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियडाइजेशन, ये तो ब्रिटिशर्स ने किया था। लेकिन आजकल के जो प्रेजेंट डे हिस्टोरियंस हैं उन्होंने पीरियडाइजेशन इंडियन हिस्ट्री का 3 पार्ट्स में किया है। जो हिंदू पीरियड था ना, जिसको ब्रिटिशर्स ने हिंदू पीरियड नाम दिया था, उसको इन्होंने एंशिएंट पीरियड का नाम दिया है, और जिसको ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम पीरियड का नाम दिया था उसको इन्होंने मेडिवल पीरियड का नाम दिया है, और जिसको जो वो थे ब्रिटिशर्स, उन्होंने ब्रिटिश पीरियड का नाम दिया था, उसको आजकल के जो प्रेजेंट डे हिस्टोरियंस हैं इन्होंने मॉडर्न पीरियड का नाम दिया है।
अब जैसे ब्रिटिशर्स के पीरियडाइजेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थी ना, वैसे ही जो प्रेजेंट डे हिस्टोरियन है इन्होंने भी जो पीरियडाइजेशन किया इसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थी। वो क्या थी? इन्होंने जैसे एंशियंट पीरियड में 100 से लेके 700 सीई तक के ईयर्स डाल दिए सारे। ये एक लॉन्ग पीरियड्स हैं। अब ये नहीं है कि इसमें जितने भी ईयर्स थे, जितनी भी सेंचुरीज हैं, वो सारी ही बिल्कुल ही सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स की थी। कुछ ना कुछ चेंजेस इनमें भी थे। तो ये एक तो मेजर प्रॉब्लम थी यहाँ पे कि कुछ ऐसी सेंचुरीज, कुछ ऐसे ईयर्स भी थे जिनकी करेक्टरिस्टिक्स सिमिलर नहीं थी टू अदर। और इसके अलावा जब हमने किसी एक पीरियडाइजेशन का, किसी एक पीरियड का दूसरे के साथ कंपैरिजन करना है तो वो पॉसिबल ही नहीं था। अगर हम एंशियंट इंडिया का मेडिवल इंडिया के साथ, मेडिवल हिस्ट्री के साथ उसका कंपैरिजन करें ना, तो बहुत ज़्यादा हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। हम कंपैरिजन कर नहीं सकते क्योंकि एंशियंट वाला बैकवर्ड है इन कंपैरिजन टू मेडिवल। उस टाइम पे मेडिवल के टाइम पे जो टेक्नोलॉजी थी वो एंशियंट के टाइम पे नहीं थी। ऐसे ही अगर हम मेडिवल और मॉडर्न का करें कंपैरिजन, तो मॉडर्न के टाइम पे जो टेक्नोलॉजी थी वो मेडिवल के टाइम पे नहीं थी। तो ये भी प्रॉब्लम थी। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, क्लास 7 में अब आप मेडिवल पीरियड को स्टडी करोगे, एंशियंट पीरियड को आप स्टडी कर चुके हो। नाउ व्हाट इज़ चेंज? आपको पता होना चाहिए चेंज क्या होता है। अब आप ऑब्ज़र्व करो, थोड़ा सोचो कि जब आप एक छोटे से बेबी थे, जब आप स्कूल भी नहीं जाते थे, फिर आपने स्कूल जाना स्टार्ट किया, फिर आप नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे लेवल्स को आप क्रॉस करते गए, तो आप में कितना चेंज आया। पहले जब आप ज़्यादा छोटे थे, जब स्कूल नहीं जाते थे, तब आपकी मेंटालिटी और चीज़ों को देखने का नज़रिया और सब कुछ अलग था। आज जब आप 7th लेवल पे पहुंच गए हो, तो आज आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया, आपकी समझ, सब कुछ कुछ ना कुछ चेंज हो गया, बदलाव आ गया ना आप में कुछ। आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जब वो छोटे होते हैं तब वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, और अब अगर वो देखें खुद को, ऑब्ज़र्व करें, तो वो उतने नहीं रह गए होते हैं। या आपने देखा होगा कई बच्चे छोटे होते हैं बहुत ज़्यादा नॉटी होते हैं और अब वो सीरियस हो गए होते हैं। तो इस तरह से हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं ना। अभी जैसे ये 4 5 6 8 10 साल में ही इतने सारे डिफरेंसेस देखने को मिल गए। तो जब हम पीरियड्स की बात कर रहे हैं तो उसमें तो कितने ईयर्स का फ़र्क है ना, कितने कितने सेंचुरीज़ का फ़र्क है। तो वहाँ पे तो हमें और भी ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। तो ये जो डिफरेंसेस होते हैं ना, ये चेंज का ही रिजल्ट होते हैं, चेंज के कारण ही होता है ये सब कुछ। ये हम ठीक है। तो ये जो डिफरेंसेस हैं वो किसका रिजल्ट होते हैं? चेंज का। अब ये तो इन जनरल मैंने बात की कि व्हाट इज़ चेंज। अब हम अपना सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, तो हम इस चेंज को हिस्ट्री के साथ जोड़ के समझते हैं। व्हाट इज़ हिस्टोरिकल चेंज? हिस्टोरिकल चेंज क्या हो जाएगा कि अब जैसे आपने क्लास 6 में पढ़ा था 700 सीई तक के पीरियड को, उसके बाद वाला अब पढ़ोगे आप, तो 700 सीई से उसके बाद वाला जो टाइम पीरियड है, दोनों में क्या डिफरेंस है, उस डिफरेंस को ही हिस्टोरिकल चेंज बोलेंगे। ठीक है। जैसे कि अब आपको यहाँ पे पिक्चर दे रखी है एग्जांपल के लिए। पहले नेंदरथाल सोल्जर होते थे जो आदि मानव के टाइम के, उनकी फ़िज़िकल लुक देखो आप, बाकी और कुछ छोड़ो, सिर्फ फिज़िकल लुक देख लो, उसमें ही आपको कितना डिफरेंस देखने को मिल रहा है। फिर राजपूत वॉरियर थे, ये जो घोड़े पे सवार होकर युद्ध वगैरह करते होते थे ना, वो बड़े हमला कर देते थे किसी टेरिटरी पर उनको जीतने के लिए, उनकी लुक देखो। और आज का जो मॉडर्न सोल्जर है उसको आप देखो, तो आपको लग रहा है ना डिफरेंस, कितना ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है तीनों में। यही हिस्टोरिकल चेंज है। ठीक है। नाउ मेजर हिस्टोरिकल चेंजेस इन मेडिवियल पीरियड। मेडिवियल पीरियड में सबसे जो मेजर हिस्टोरिकल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं वो कौन कौन से हैं? तो 2 तरह के चेंजेस हैं, एक तो है सोशल चेंज और एक है पॉलिटिकल चेंज। अब सोशल को आगे 3 पार्ट्स में बांटा हुआ है। कौन कौन से सोशल चेंज? एक तो है चेंजेस इन फूड एंड टेक्नोलॉजी। फूड और टेक्नोलॉजी में क्या क्या चेंजेस आए ये आप सोशल में पढ़ोगे। देखो फूड टेक्नोलॉजी में जो चेंज आए, रिलीजन्स में जो चेंज आए, लैंग्वेज में जो चेंज आए, ये तीनों ही चीज़ें जो है ना, फूड टेक्नोलॉजी, रिलीजन, लैंग्वेज, ये तीनों ही सोसाइटी का ही पार्ट है। तो इनको तीनों को हम स्टडी करेंगे सोशल चेंज में।
और पॉलिटिकल में क्या आ जाता है, जो रूलर्स वगैरह हैं, जैसे मेडिवल टाइम पीरियड में उस टाइम पे पीएम सीएम वगैरह ये सारे नहीं होते थे। उस टाइम पे तो मुगल्स वगैरह, चोलास वगैरह ऐसे पॉलिटिकल ग्रुप्स होते थे। तो ये हम पॉलिटिकल चेंज में पढ़ेंगे। तो दो मेजर चेंजेस कौन से हो गए हिस्टोरिकल चेंजेस में, सोशल एंड पॉलिटिकल। पॉलिटिकल में पॉलिटिकल ग्रुप्स जो सामने आए थे मेडिवल पीरियड में, उनकी स्टडी करनी है। और सोशल चेंज में हमें क्या क्या स्टडी करना मैंने आपको बताया, फूड, टेक्नोलॉजी, रिलीजन एंड लैंग्वेज। दिस इज ऑल फॉर टुडे. Remaining part we will continue in next video. Thank you.